प्रज्ञा साइंस क्लासेस में सभी लोगों का स्वागत है। हिंदी व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसे लेकर के हम आए हैं, जिसे हम समास कहते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं और समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है संक्षिप्त होता है, छोटा अर्थ। पहला हमारा है समास के प्रकार। समास के 6 भेद होते हैं, अर्थात 6 प्रकार के होते हैं। तो इनको हम लोग समास पहचानने का जो है 60 टिप जो है ये बताएंगे हम। उसके माध्यम से कहीं भी समास लिखा रहेगा उसका उदाहरण हम लोग पहचान लेंगे कि द्वंद्व समास है कि द्विगु समास है कि बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय है कि अव्ययी है। हम इसको समझ जाएंगे, ये ट्रिक के माध्यम से बताएं, बहुत ही सरल तरीके से बता रहे हैं और यह महत्वपूर्ण है। टीजीटी में भी पूछा जाता है, यूपीटेट में पूछा जाता है हिंदी व्याकरण से प्रश्न। हमारा पहला है अव्ययी भाव समास। देखेंगे हम शब्द के आरंभ में अर्थात शुरुआत में उपसर्ग जुड़ा होगा, उपसर्ग जुड़ा होगा, या शब्द के शुरुआत में ए आ यथा प्रय भय भौर से हो। ये 2 चिन्ह हैं, या तो उपसर्ग होगा या तो ए आ यथा प्रय भय होगा। 2 पहचान है अव्ययी भाव समास। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं, इसका अव्ययी भाव समास का। यथाशक्ति, आजन्म, यथा में या खाया, आ इसमें आ गया, प्रतिवर्ष प्रय आ गया, भर आ गया, अन्य आ गया, अन्य आ गया। तो ये हमारा जो है अव्ययी भाव का जो है उदाहरण हमारा हो गया। अब हम आते हैं दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर को से के लिए का की के रा री रे में पे पर, अर्थात जो हमारा हिंदी का कारक होता है, आज हिंदी का कारक होता है, ऊपर कर्ता छोड़ दीजिए, नीचे संबोधन छोड़ दीजिए, बीच का जो भी पार्ट है वह तत्पुरुष समास में आता है। से के लिए को के रा री रे पे पर आता है। यह पहचान है किसका? तत्पुरुष समास। अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल पर अर्थात उदाहरण पर। गगन चुंगी रस भर, अर्थात रस से भरा हुआ, से आ गया। रसोई घर, अर्थात रसोई के लिए जो घर होता है उसे रसोई घर कहते हैं, के लिए आ गया। ऋण मुक्त, अर्थात ऋण से मुक्ति पाना, से आ गया। गंगा जल, गंगा से भरा हुआ जल, अर्थात पानी से भरा हुआ, गंगा नदी में जल, में आ गया, गंगा नदी में जल। नरोत्तम, नरो उत्तम, से नरों में उत्तम, नरों से नर से उत्तम, से आ गया। ये हमारा हो गया तत्पुरुष समास। अब हम आते हैं कर्मधारय समास। समास के उत्तर पद की विशेषता बताई जाए, अर्थात जहां पर विशेषण और विशेष्य होते हैं उसे कर्मधारय समास। उत्तर पद में कैसे का जवाब, कैसे इन्वर्टेड कामा में है, डबल इन्वर्टेड कामा में है, कैसे जवाब मिल जाए, ये चीज इसमें रहता है। अब हम इसके उदाहरण में आते हैं। नील कमल, मृग, नयन, पीतांबर, अर्थात पीला वस्त्र, पीला वस्त्र विशेषण विशेषता आ गया। महाकवि, कवियों में महाकवि विशेषण और विशेष आ गया। नीलकमल, नीला आसमान, नीला कमल, अरे नीला कमल, नील कमल हो गया। तो ये हो गया। अब हम आते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगता रहता है, बीच में योजक चिन्ह लगता है,
जो हमने लिखा है बीच में योजक चिन्ह है। माता पिता छोटा बड़ा भाई बहन पति पत्नी सुख दुख आस पास, जिसमें बीच में योजक चिन्ह लगेगा वह द्वंद्व समास होगा। इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। अब हम आते हैं द्विगु समास। समास का पहला पद संख्या, पहले ही पद जो हो उसका संधिविच्छेद किया जाए और संख्या को दर्शाता है तो वहां द्विगु समास हो जाता है। जैसे उदाहरण है पंचवटी, पंच माने 5, चौराहा 4 राहों का रास्ता 4 आ गया, त्रिकोण 3 कोण, त्रिकोण हो गया 3 कोण, त्रिभुवन 3 भवन और 9 ग्रह अर्थात 9 ग्रह, इसमें संख्या आ रहा है। अब हम आएंगे बहुव्रीहि समास। हमारा छठा जो है बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में थोड़ा सा विभिन्न अपवाद समझ लीजिए, चाहे वैसे समझ लीजिए, कुछ मिलता जुलता इसमें उदाहरण आ जाते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझा जाता है। देखो बहुव्रीहि समास में देवी देवताओं के लिए शब्द आता है या दोनों पद तीसरे का संकेत देते हैं। ये 2 चीज ध्यान रखिए, देवी देवता का नाम आएगा या दोनों पद तीसरे का संकेत देते हैं। जैसे यहां है लंबोदर अर्थात गणेश भगवान, लेकिन यही हम कंफ्यूज हो सकते हैं इस तरह से, लंबा है जिसका उदर अर्थात विशेषण विशेष से आ जा रहा है। अब देखिए दशानन, दशानन अर्थात जिसके 10 आनंद 10 मुंह हो तो ये रावण हो जाएंगे। विष्णु का अवतार भी कर सकते हैं लेकिन नहीं कहेंगे, सॉरी। चक्रधर अर्थात कृष्ण श्री कृष्ण। त्रिलोचना ये हो गया देवी का नाम। सुदर्शन अर्थात कृष्ण भगवान। इस तरह से हमारा जो ये है आज का समास के भेद, समास के पहचानने का ट्रिक रहा। इसी के साथ धन्यवाद।